नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। धमतरी जिले के तेलिन सत्ती गांव में आज एक ऐसी शख्सियत पहुंची है जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हम बात कर रहे हैं राजनांदगांव की रहने वाली फूलबासन जी की, जो गरीबी स्थिति से उठकर आज 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार देने में सफल हुई है। उनके इस संघर्ष और मिसाल के बारे में जानते हैं, आज उनसे रूबरू होते हैं। आइए बात करते हैं हमारी बहन से, फूलबासन जी से। किस तरह का आपने दुख दर्द अपने जीवन में देखा है और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली तो मैं धमतरी जिला के जम्मू भाई बहनी मतलब जय जोहार और आरोग्य धाम जन कल्याण सेवा समिति तेलिन शक्ति के जम्मू भाई बहनी मतलब तहदिल से धन्यवाद दूँ जो यहाँ बुलेन और एकता न्यूज चैनल के द्वारा आज आप सबको ही देखत हो। मैं अपन आप लोग खुश नसीब समझत हूँ कबर के आज जे चीज़ बना हूँ वो है आर्थिक और सामाजिक। कबर की ज़िंदगी में जब तक आर्थिक मजबूत नहीं होगी तो समाज मजबूत हो नहीं सके। तो मैं भी एक छोटे से गांव से हूँ, आप सब लोग पता हो ही, आदमी कोई नाम से बड़े नहीं हुए। फूलबासन दीदी हर कोई जानते, फूलबासन दीदी देश और विदेश जानते, लेकिन इंसान नाम से कोई आगे नहीं बढ़े, काम से आगे बढ़ते। मैं बचपन से गरीबी स्थिति ला देखे रहूँ। एक छोटे से होटल में कब्बची धोना, वहाँ एक साड़ी ला 3 टुकड़ा करके माँ पहनाना, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाए हूँ गरीबी में। और एक स्कूल के एक बचपन में बच्चा मतलब एक रहते कि मैं पढ़ूँ लिखूँ कुछ करूँ, वो मोला भी जज्बा रहा है। लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में आदमी कोई ककरो साथ दे नहीं सके। जे गरीब होकर सबके माँ बाप होते, गरीब के कोई माँ बाप नहीं हुआ। लेकिन ज़िंदगी में मन में ढीन इच्छा शक्ति लगन और खुद में विश्वास हो जाए तो बड़े से बड़े काम कर सकते। हमार दुश्मन कथन कि हम समाज में है, हमारे परिवार में हम एक बेटी हरन, हमार गरीबी हमार बहुत बड़े दुश्मन है, हमार अज्ञानता दुश्मन है। लेकिन ज़िंदगी में डर ला हथियार बना दे जाए, समाज के अत्याचार ला तलवार बना दे जाए, गरीबी ला तलवार बना दिया जाए तो अपन खुद के ताकत से आगे बढ़े जा सकते। मैं 10 साल में शादी भी हो गए, 13 साल से ससुराल आ गए और 13 साल से लेके 20 साल तक गाय बकरी चराते हुए अपन पति के साथ जीवन व्यतीत करते रहो। न मोर पास न घर रही से, न ढंग से कपड़ा रही से, न खाए ब 2 वक्त के रोटी, एक मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना, यही मोर जिंदगी रही से। और मैं 2 दिन 3 दिन भूखे प्यासे बच्चे मला रखना एक माँ बाप सबसे बड़े दुखदायी जिंदगी होते। गांव में घूमो 6 बजे से 10 बजे रात तक की चावल दे दो, चावल 1 गिलास चावल तो दो, उधारी में दो। लेकिन चावल तो देना बहुत दूर के बाद, बस मुंह से ही निकले कि हमारे यहाँ के देखो भिखारी आते, हमारे यहाँ के कुतिया आते। तो एक माँ जो जननी होते, जो कई हड्डी के टूटन दर्द ला सह के जन्म देते, खुद भूखे प्यासे रह सकते, हर उम्मीद ला मार देते अपना औलाद भर, लेकिन कभी भी कोई बच्चे ला भूखे प्यासे नहीं रख सके। मैं वो अभागिन माँ हूँ जो तड़पते हुए दुनिया में अपना औलाद मल्ला देखे हूँ। भूख के कारण वो 1.5 साल के लड़का रहा है, उठ नहीं सके, आवाज़ नहीं निकले, नहीं माँ नहीं बोल सके। तो बस मोर मन में एक विचार आ गया कि अब मोल आत्महत्या करना है, मोल मरना है और 4 बच्चा ला भी मारना है। ट्रेन में निकल गया और ये 3 मई के बात है, 3 दिन से बच्चा मन खाए नहीं रहा है। और वहीं मोर बच्चे मन एक संदेश कहो या मोर जन्म नया हो है तो मोर 4 बच्चा पैर पकड़ के चिल्ला चिल्ला के रोल लगी इसके माँ हम लोग मरना नहीं है, जीना है माँ, हम आज के बाद तो कभी खाना नहीं मंगन। और वो दिन एक माँ की ममता जग गई, मुझे लगी इसके 4 बच्चा है, आज तो इतना भूखे प्यासे मरत है और मैं भी तड़पत हूँ। लेकिन दुनिया में मोर जी से कई गरीब माँ बाप हुई, मोर जी से कई गरीब हुई। आज मैं मर जाता हूँ, आज दुनिया में हर गरीब ऐसी आत्महत्या करते जाई। तो मैं आत्महत्या ना करके समाज के बारे में सोची हूँ। लगी इसके अपन भर तो हर कोई ज़िंदगी जीते, दूसरा भर ज़िंदगी जीना एक बहुत बड़े काम हो सकते। और 11 महिला ला लेके 2 रुपया पैसा 2 मुट्ठी चावल से महिला स्व सहायता समूह की शुरुआत करें और आज 14,000 से ज़्यादा महिला स्व सहायता समूह बन गए।
जो 2 रुपये पैसा रही सो 40 करोड़ बचत राशि हो गए और 2.5 लाख से ज़्यादा महिला मन जुड़ गए। जुड़ते हुए महिला मन आर्थिक सामाजिक दोनों मुद्दम काम करने लगी। और आज 40 करोड़ के साथ में 95 करोड़ से बैंक से लोन निकाल के हम शिक्षा ला लेके, स्वास्थ्य ला लेके, स्वच्छता ला लेके, रोजगार और नशा मुक्त समाज ला लेके लगातार प्रयास करत हन। हमला अभी 24 साल से लगातार काम करते हैं और आज महिला पति के भरोसा नहीं है, परिवार के भरोसा नहीं है। हमार महिला मन समूह से जुड़े के बाद में आज सहकारी सोसाइटी, कंपनी, जिमीकंद के खेती करत थे, सीताफल के आइसक्रीम तैयार करत थे, भगवान में चढ़ी हुए फूल के अगरबत्ती बनाते थे, दूध डेयरी चलत थे जहाँ 1000 से ज़्यादा दूध होते, ऑर्गेनिक खाद तैयार होते, बाड़ी में ऑर्गेनिक बाड़ी में 500 महिलाएं जिमन ऑर्गेनिक बाड़ी में साग सब्जी लगाते, फल लगाते। और अभी एक बहुत बड़े काम हमारे यहाँ चालू करे हैं। कबर की महिला स्व सहायता समूह ट्रेनिंग तो ले सकते लेकिन मार्केटिंग नहीं कर सके, मार्केट में बाजार में उतार नहीं सकेगा कारण अपाहिज की तरह हम फिर बैठ जतन। तो मार्केट में सामने आए बार हमार ब्रांड बने जेकर नाम है गाँव वाली, जहाँ ऑर्गेनिक हल्दी, धनिया, मिर्ची के भी हमार काम चालू करे हैं। एक ब्रांड के तहन में बेचत हन और वो माँ एक ममता करुणा होते, माँ कहीं भी गलत नहीं कर सके। 10 साल में शादी, 13 साल में ससुराल और वहाँ भी गरीबी भूखमरी से सामना। लेकिन फूलबासन कहाँ रुकने वाली थी। वो तो अपने जैसे गरीबों के लिए कुछ करना चाहती थी, जीवन की नई राह दिखाना चाहती थी। आज फूलबासन देश भर की महिलाओं के लिए आइडल बन चुकी है। उनके संघर्ष को भारत सरकार ने भी सम्मान किया और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। फूलबासन जी के पास नारी शक्ति, महिला शक्ति, नशा मुक्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों को लेकर सैकड़ों पुरस्कार हैं। इतने सारे सम्मान के बाद भी वो अपने आप को सरल सहज ही मानती हैं। आने वाला जो बाजार है जब हमला कहीं भी मिलावटी रही थे, चना में, मिर्ची में, धनिया में, हल्दी में, तो खेत में जो महिलाएं 500 महिला जो मन कृषि काम कर रहे थे वो महिला से ही हम धनिया, मिर्ची और हल्दी निकाला था ना। वहीं से फिर हमारे में आते, हमारा ऑफिस में आते, कंपनी में आते, वहाँ पिसा के पूरा ब्रांड की तरह हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में हमन चालू करते हैं। तो ये हमारी से हमार काम करे बर हमन शायद मैं तो अभी तक ओट और नोट बर काम करे ही नहीं हूँ। और 1 रुपया एक मुट्ठी चावल से शुरू करे हैं, 1 रुपया पैसा से शुरू करें और कार्यक्रम भी 2-2, 2.5 लाख महिला के करथन। तो एक पुराना साड़ी, 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी दाल से हमारे 2.5 लाख बहनी मन के संगठन है जो आज नशा मुक्ति जैसे गांव-गांव में लकड़ी लेके महिला मन घूमत है, टोपी लगा के, सिटी लगा घूमत है। नशा से समाज एकदम आदी हो चुके हैं। आज 85% जो युवा लड़का है, 12 साल 13 साल के लड़का शराब पियत है, हर घर में झगड़ा लड़ाई होते है। तो नशा के प्रति हमन लगातार हमार बहनी मन घूमत है, जिसमें 50,000 महिला स्व सहायता समूह है जो गुलाबी शेरनी की तरह गुलाबी साड़ी पहन के ओमन घूमते और ट्रक शराब ला हमन आग लगाथन। कहीं भी अवैध शराब बिका थे ओकर बार आवाज़ उठाथन। कबर की एक कुत्ता ला पत्थर उठा के मारो, कुत्ता डर के भगते, कबर के अकेला है। बिल्ली ला भी मारेंगे तो बिल्ली डर के भगते, कबर के अकेला है। लेकिन मधुमक्खी के छाता में कोई पत्थर उठा के मारे तो मधुमक्खियों के ऊपर हमला करते। तो ये संगठन सबसे बड़ी ताकत है। बहुत सारा सम्मान मिले है, कई करोड़ों रुपया पैसा मिले है, सोना चांदी डायमंड हीरा बहुत सारा सम्मान मिले। ये सम्मान हमारे 2-2.5 लाख बहनी के, छत्तीसगढ़ के हर एक वो बहनी के सम्मान हरे, जिनमें बहनी मन घर से निकल के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करके समाज ला मजबूत करते। आपको भारत सरकार ने आपके इस कार्यों के लिए नारी शक्ति और शराबबंदी को लेकर पद्मश्री का भी अवार्ड दिया। पद्मश्री बहुत बड़ी गौरव की बात है। उसके बावजूद आप आज सामान्य और सरल सहज तरीके से लोगों के सामने आते हैं, इसके पीछे क्या राज है? एक में मैं 3 चीज़ बोलना चाहूँ कि ज़िंदगी में ऐसे कोई इंसान है जो एक आदमी कर सके। कहीं ना कहीं कोई महिला आगे बढ़त है, पुरुष के हाथ रहते, परिवार के हाथ रहते, गांव और समाज के हाथ रहते। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि पद्मश्री सम्मान छत्तीसगढ़ के हर एक परिवार के सम्मान हरे। ये सम्मान मोर नहीं है, सबके आशीर्वाद
लगे है और हर जन के कहीं ना कहीं सहयोग रही से तो पद्मश्री सम्मान मिले है। ये सम्मान ला मैं पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक भाई बहनी मन ला देता हूँ। और सम्मान लेना बहुत बड़ी बात है, सम्मान ला निभाना ओकर से बहुत बड़ी बात होती है। एक बार कर्म करो, हम सम्मान के प्रति दौड़ेंगे या पैसा के प्रति दौड़ेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ सकन। तो मोर मन में ये लगता है कि ज़िंदगी में जीरो ला लेके आगे बढ़ना जरूरी है। काबर कि जीरो है तो लाख करोड़ है, जब तक जीरो नहीं रही तो लाख करोड़ की कोई अहमियत नहीं है। एक स्थिति कभी भी मोर मन में शासन से भी चाहते यानी कि गाड़ी बंगला मोटर हर कुछ देना चाहते, लेकिन मैं अभी तक कभी भी सरकार से कोई मदद ले नहीं हूँ, ना मैं लेना नहीं चाहूँ। काबर की ज़िंदगी खुद ला बढ़ना चाहिए। काबर की सरकार मदद कर सकते, सहयोग कर सकते। गरीब से अमीर उठना है तो खुद ला अपन पैर में खड़े होना बहुत जरूरी है। एक स्थिति मैं स्वयं जो पहली साइकिल चलाते हुए शुरू करे रहे हूँ, आज भी साइकिल चलाता हूँ। आज भी मोर पति गाय बकरी चराते और गाय बकरी चरा के दूध बेच के समाज सेवा करता हूँ। और जो भी मोल सम्मान मिलते और बहुत बड़े आश्रम बना थे एक मदर टेरेसा की तरह, वहाँ महिला मतलब आर्थिक ट्रेनिंग भी दे जाही। जिमें बहनी मन हाँ कहीं रोड में पड़े, कोई समाज से बहुत तकलीफ में है, वो बहनी मन ला मैं सामने लाना चाहता हूँ और ओकर जिंदगी एक अच्छा से जी सके। वो अपन पति के भरोसा ना रहा है। जो बच्चा पढ़े नहीं है वो बच्चा मतलब हम पढ़ा लिखा सकन तो एमे में अपन पैसा ला खर्चा करता हूँ। घर में मैं अभी तक 1 रुपया पैसा नहीं ले जाऊँ, जिसमें करोड़ों रुपया पैसा मिले है और सब चीज़ मिले है। मोर मेन उद्देश्य ये है कि हम गरीब के पूरा भला करन, आगे आन। काबर के जीना नशा तो सब ले रहते, जिंदगी तो सब जीते, लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो जो आने वाला आदिकाल में एक पहचान बने। एकर कारण मोर जिंदगी में बस गाय बकरी से ही मोर संगठन तैयार हो है और गाय बकरी चराते हुए ही मैं हर एक गांव में जाके समाज के जो बुराई है, अत्याचार है, वो दूर करूँ और आर्थिक मजबूत महिला मतलब करूँ। यही लेके मैं धमतरी जिला में भी पहुँचे हूँ। आज समाज में सबसे बड़ी बुराई शराब है। इसको दूर करने और नारी सशक्तिकरण को लेकर आप तो काम कर ही रहे हैं। सरकार से आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि आपकी जैसी हर महिला आगे बढ़े, वो खुद न रोजगार पाए और दूसरों को भी रोजगार दे? इसके लिए सरकार से क्या अपेक्षा रखती है? मोर ख्याल से सरकार हम बनाए हैं और जनता समाज से बड़े सरकार भी नहीं है। खबर कि जनता है तो समाज है, सरकार है, अधिकारी है। हम सब एक हो जान तो नशा मुक्त भी समाज बन सकते। कहीं ना कहीं हमार कमी है तो सरकार हमार जो बात है वो नहीं माने। तकलीफ सरकार ला नहीं है, तकलीफ हमला है, हर परिवार ला तकलीफ है शराब से। मैं एक बार मुख्यमंत्री जी से भी बात करे हूँ, नशा मुक्त करे बर कम से कम अवैध शराब जो गांव में बिकत है, कहीं भी खुलेआम शराब बिकत है, ओकर पर भी मैं चर्चा करे हूँ। और मान लो सरकार नहीं माना थे तो आने वाला भविष्य में एक ऐसे बहुत बड़े आंदोलन तैयार होने वाला है छत्तीसगढ़ में कि कोई महिला घर में रहने वाला नहीं है। घर में पति खाना बने ही अपन बच्चा संभाली, हम सब रोड में आने वाला। एक बार महीना 2 महीना तक हमला रोड में पड़े क्यों ना रहना पड़े। तो ये अभियान पूरा छत्तीसगढ़ में मैं चलाता हूँ नशा मुक्ति पर। और जहाँ तक हो सके, जब तक सरकार नहीं मानी तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। एक बार मोला जनता के सहयोग की जरूरत है, हर एक भाई मन के सहयोग की जरूरत है। खबर के आज बेटी मन के जहाँ जो कुकर्म होते, 6 साल 7 साल बेटी के साथ जो बलात्कार होते, वो सबसे ज़्यादा नशा के कारण होते। हमला पीड़ा है वो में बेटी मन ला आत्म सुरक्षा के भी ट्रेनिंग में देता हूँ। स्कूल में बेटी सुरक्षित नहीं है, गली में बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारा योजना चलत है, लेकिन एक भी योजना बनना चाहिए कि कहीं भी गली में रोड में शराब पिए थे ओकर भी एक कानून तो बने हैं, लेकिन कानून कहाँ है वो समझ में नहीं है। कि कहीं भी कोई भी पत्नी मार दिस पीट दिस, कहीं बेटी के साथ बलात्कार हो गए, 6 महीना साल भर तक ओकर कोई सुनाई नहीं होते, तो तुरंत तत्काल ओकर सुनाई होना चाहिए। मान लो कोई बच्चा के साथ कोई गलत होते तो तुरंत ओकर तत्काल कार्रवाई हो और वो जन्म भर वो अंदर रहा है। तो आने वाला भविष्य में अब ऐसे कोई युवा तैयार ना हो जो बेटी के साथ कुकर्म हो सके। तो शायद सरकार करे तो ठीक, लेकिन हम जनता हन, हमारे हाथ में सब कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश की गौरव फूलबासन जी से। आप देख सकते हैं कि किस तरह उन्हें गरीबी भूखमरी देखकर आज इतनी बड़ी मुकाम पर पहुंचती है, और न सिर्फ वो खुद बल्कि 2.5 लाख लोगों को रोज़गार भी दी है। इसी तरह की रोचक और रचनात्मक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल और हमारे एकता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैमरामैन दादू सिन्हा के साथ मैं भूपेंद्र पटवा।
एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।